हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज आपके लिए एक नया सा टॉपिक लेके आए हैं, नवीनतम केंद्रीय कैबिनेट 2023। समझते हैं इसको और करते हैं प्रयास याद करने का, है ना, बाय ट्रिक। तो रक्षा मंत्री है हमारे राजनाथ सिंह जी, है ना। तो कैसे याद करेंगे रक्षा मंत्री को? तो देखो, रक्षा कौन करता है भैया? तो रक्षा करता है नाथ। नाथ का मतलब क्या? भगवान, ठीक है ना। तो ये रक्षा कौन करेगा? नाथ, राजनाथ सिंह, ठीक है ना। ओके। नाथ जगन्नाथ जैसे भगवान होते हैं ना, होते हैं ऐसे। तो रक्षा कौन करता है? भगवान ही करता है, नाथ के हवाले है। गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और अमित शाह, है ना। अमित शाह है गृह मंत्री भी और सहकारिता मंत्री भी। तो बच्चों देखो, अमित शाह को आप सब जानते ही हैं, सरकार में है कि नहीं है? है। तो सहकार में है, मतलब है अमित शाह, ठीक है। दूसरा गृह मंत्री, घर के मंत्री कौन है? अमित शाह। तो आपको मालूम है, जो घर का मंत्री होता है उसको बहुत सारी चीज़ों को सहन करना पड़ता है, तो उसने बहुत कुछ सहा। गृह मंत्री ने बहुत कुछ सहा। शाह, अमित शाह, ठीक है। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी, नितिन जयराम गडकरी। तो देखो भैया, आपको पता है कोई भी चीज़ होती है उसको हम क्या करते हैं सड़क पे? गड़कारी, गड़का गड़का गड़, जैसे बेलन है, गड़कता रहता है कि नहीं, रोड पे चलता है बेलन, वो बस गड़कती है कि नहीं गड़कती है? गड़कती है ना। मोटरसाइकिल गड़कती है नहीं गड़कती? गड़कती है। गड़क रही गड़क रही गड़क रही गड़क रही, कहाँ गड़क रही है? सब सड़क पे, सड़क पे। तो सड़क एक परिवहन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, ठीक है। ओके। वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण, है ना। देखो भैया, वित्त हर किसी को नहीं मिला। पैसा जो है वो हर किसी को मिला है क्या? बहुत लोग गरीब नहीं होते और सबको मिलता, तो नहीं मिला। देखो लिखा रहा है नहीं मिला। क्या नहीं मिला? वित्त। अब जिसको वित्त नहीं मिला वो कार का रेट तो पूछ नहीं सकता है बेचारा। कारपोरेट, कार का रेट तो पूछेगा ही नहीं वो। तो वित्त नहीं मिला तो कार का रेट भी नहीं पूछेगा। क्लियर? तो वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री हो जाएंगे निर्मला सीतारमण। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो आपको सबको मालूम है, ये किसान ही है जो कृषि करता है, और कृषि कर कर के बेचारा बिल्कुल मर जाता है ना। फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती है ना। तो कृषि और किसान, कृषि कौन करेगा? किसान। और कृषि करते करते किसान क्या हो जाएगा? बिल्कुल मर जाता है, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो सिंपल है, विदेश, जैसे कि जयशंकर, भगवान शंकर जो है अपने देश में रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं भैया, वो तो विदेश में रहते हैं, मतलब उनकी दुनिया कुछ और ही है। वो तो कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं, है ना। तो विदेश मंत्री कौन? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश में है जयशंकर, ठीक है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। तो आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना ही होगा, तो मुंडा से याद रखना, वो जनजाति से थे संबंधित, है ना। तो जनजाति मुंडा, या फिर जो जनजाति में जन्म लेता है वो हमेशा अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए एक आरजू रखता है कि मेरा आगे भी जन्म किस में हो? जनजाति में हो। तो आरजू, आरजू क्या है? आरजू है कि जन्म कहाँ हो? जनजाति में हो। कहाँ हो? जनजाति में हो। तो जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, है ना। तो देखो भाई, आपको मालूम है सबको कि महिलाओं में बालों का विकास ज़्यादा ही होता है भाई। लंबी चोटी होती है नहीं होती है? होती है। तो महिलाओं में बालों का विकास तो होता ही है। और आपको मालूम है उसी बालों में एक चोटी होती है, और उसी चोटी में महिलाओं की मति रहती है। इस स्मृति कहते हैं ना कि महिला की चोटी कहाँ, मतलब हाँ, मति कहाँ? चोटी में, ठीक है। तो स्मृति जुबिन ईरानी, ओके। अगला है वाणिज्य और उद्योग मंत्री। वाणिज्य और उद्योग मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री, ये सब कौन है भैया? ये सब पीयूष गोयल साहब है ना। वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी वही है। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं अपन, वाणिज्य भी वही है ना, और उद्योग मंत्री। देखो, तो पीयूष का मतलब क्या होता है बेटा? आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची में, अमृत होता है। तो जिसकी वाणी अमृत जैसी हो, जिसकी वाणी कैसी हो? अमृत जैसी हो,
उसको हर कोई उपभोग करना चाहेगा, उसको हर कोई खाना चाहेगा। खाने का मतलब क्या, ग्रहण करना चाहेगा। सार्वजनिक तौर पे ऐसे लोगों को बहुत पसंद किया जाता है ना। सार्वजनिक रूप से ऐसे वाणी वाले लोगों को, या जिनकी वाणी अमृत के समान हो, उन्हें बहुत पसंद किया जाता है ना। ओके, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री भी पीयूष गोयल ही है। तो कपड़ा किसी को मान लो पहनना नहीं आता है ना, नया कपड़ा लिया है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे पहनूं, कई तरह के कपड़े आ रहे हैं आजकल मार्केट में। तो वो कह रहा है दुकानदार, यूज़ कर, यूज़ उसको। कपड़ा अपन यूज़ करते ही नहीं करते हैं, ऐसे यूज़ कर, ऐसे पीयूष। कपड़ा यूज़ किया जाता है, सिंपल याद रख सकते हैं आप। कपड़ा क्या किया जाता है, यूज़ करते हैं हम, रोज़ पहनते हैं, है ना। ओके, अगला देखते हैं। शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। तो बेटा धर्मेंद्र जी प्रधान जो हैं, ये शिक्षा मंत्री भी है। और आपको मालूम है शिक्षा से ही हमारा क्या होता है, हमारा कौशल विकास होता है, मतलब स्किल्स का डेवलपमेंट होता है ना। तो शिक्षा आएगी तो स्किल्स आएगा, और स्किल्स अगर आया तो हम कोई उद्योग कर सकते हैं, उद्यमिता, है ना। और ये सब शिक्षा हमारे जीवन में प्रधान है कि नहीं है, 100% प्रधान है सर, है ना। तो शिक्षा हमारे जीवन में क्या है, बहुत महत्व रखती है ना। मानसिक विकास किससे होता है, शिक्षा से, ठीक है ना। तो शिक्षा आएगी तो कौशल आएगा, कौशल आएगा तो कोई उद्यम करेंगे हम, है ना। ओके, संसदीय कार्य मंत्री और कोयला मंत्री और खान मंत्री प्रहलाद जोशी। तो देखो बेटा, यहाँ से लोग, कोयला कहाँ से निकलता है, खान से। अब कोई निकालेगा, कोई भी व्यक्ति, तो वो जोश में निकालेगा उसको, है ना। जोशीला आदमी होना चाहिए, है ना, हरा थका आदमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो निकलेगा ही नहीं उससे। तो कोयला खान से कैसे निकलेगा, जोश में, है ना। और आपको मालूम होना चाहिए संसद में भी आदमी को कैसा रहना पड़ता है, जोश में रहना पड़ता है, नहीं तो लोग बोलने नहीं देते हैं। तो संसद का कार्य करने वाला आदमी भी कैसा रहेगा, जोश में रहेगा। तो जोशी, प्रहलाद जोशी, ठीक है। ओके, अगला देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण तातू राणे। तो देखो भैया, आपको मालूम है भगवान जो है वो कण कण में वास करते हैं, है ना। चाहे वो कण सूक्ष्म हो, चाहे वो कण लघु हो, चाहे वो कण मध्यम हो, कैसा भी कण हो, उन सब कणों में कौन वास करते हैं, नारायण भगवान वास करते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण तातू राणे, ठीक। अगला है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। तो देखो भैया, सबसे ज़्यादा जो आनंद आता है ना, सबसे ज़्यादा जो आनंद आता है ना, वो बंदर को आता है ना। क्यों आता है भैया, इसलिए आता है, ना तो वो कहीं वाहन करता है, नौवहन, किसी वाहन का इस्तेमाल नहीं करता है, खुद अपने हिसाब से चलता जाता है जहाँ जाना है वहाँ पे। ना वो किसी जलमार्ग का इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। वो तो इस पेड़ पे जाता है, उस पेड़ पे जाता है, आ यूँ, जब वो मस्ती करते हैं तो दो बंदर आपस में एक दूसरी बात, आ यूँ आ, मेरे को पकड़ने आ यूँ आ। तो इधर उधर आने जाने में क्या करता है, मज़ा लेता है खूब। सर्वानंद, सबसे ज़्यादा आनंद आता है उसको, बंदर को सबसे ज़्यादा क्या आता है, आनंद आता है, आ यूँ आ, है ना। ना तो नौवाहन का इस्तेमाल करता है, 10 वाहन 9 वाहन से मतलब ही नहीं है उसको, ना जलमार्ग से कोई मतलब उसको, है ना। वो तो यूं ही आनंद में रहता है। तो सर्वानंद सोनोवाल। अगला देखिए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी। देखो भैया, आपको मालूम है जो कवि लोग होते हैं ना, कवि, ये दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, अल्प संख्या है इनकी संख्या। आप देखते हैं आपके आसपास आपको दिखते ही नहीं होंगे कवि, जब सम्मेलन होता है, कवि सम्मेलन, जब भी दिखते हैं, वो भी गिने चुने, है ना। तो अल्पसंख्यक कौन है, कवि, ना कवि, न कवि, मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। देखो भैया, समाज में न्याय और अधिकार कौन दे सकता है, समाज में न्याय और अधिकार कोई वीर आदमी दे सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है। ओके, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री। देखो भैया, गांव का विकास किससे होता है, तो पंचायती राज के माध्यम से होता है। पंचायतें करती है गांव का विकास, है ना। और वहाँ पे सरपंच लोग क्या करते हैं, राज करते हैं, राज सिंह, गिरिराज सिंह, है ना। हाँ, कई पंचायतों के भवन क्या है, गिर जाते हैं जर्जर होकर, यह भी याद है आपको, है ना। तो गिरिराज सिंह, तो गाँव का विकास पंचायत करती है, और वहाँ सरपंच लोग राज करते हैं, राज सिंह, गिरिराज सिंह। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना। तो आपको मालूम है कोई भी नागरिक उड़ता है ना, एरोप्लेन से उड़ता है तो सीधा ही उड़ जाता है बेचारा, जहाँ जाना होता है वहाँ। भारत से उसे कहाँ जाना है, अमेरिका जाना है, तो सीधा ही उड़ेगा वो तो,
भारत से सीधा कहाँ जाएगा? अमेरिका। तो नागरिक उड़ के सीधा ही जाता है, जहाँ जाना होता है सीधा ही, नागरिक उड़ के सीधा ही जाता है। तो नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया। इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। तो ये जो पात है ना बेटा आपके पास, पात मतलब ले लेते हैं पत्ता। इस पात पे अपन क्या लेंगे? इस पात पे अपन लेंगे प्रसाद। क्या लेंगे? प्रसाद लेंगे। इस पत्ते पे प्रसाद ले लेंगे और घर जाके खा लेंगे उसको, है ना। इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। एक तरीका तो ये हो गया, है ना। दूसरा क्या? इस पात पे रामचंद्र, इस पात का मतलब एक रास्ता भी होता है, पथ या पात, है ना। तो इस पात पे कौन चले थे, इसे याद रखना है आपको, रामचंद्र चले थे। 14 वर्ष का वनवास के दौरान इस पात पे कौन चले थे? इस पात पे रामचंद्र चले थे। ठीक है, ओके। रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है। तो देखो, आप जब कभी कहीं जाते होंगे तो आपको आस रहती है कि नहीं रहती है रेल की, कि आएगी आएगी आएगी, तो रेल की आस रहती है। रेल संचार का साधन है कि नहीं? एक तरह का है ना। तो संचार का रेल से जो संचार करोगे आप, तो उसकी आपको क्या रहेगी? आस रहेगी, आस रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, तो बिजली, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या ले सकते हैं अपन? लाइट अपनी। तो लाइट जब चली जाती है तो अपने को क्या रहती है? उससे आस, अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए, और आखिरकार वो आई जाती है, आस पूरी हो ही जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है ना। कौन है? वैष्णव। ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पाशुपति कुमार पारस। तो देखो भाई, पशु जो रहते हैं ना, वो पशु जो रहते हैं वो खड़ खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खल खाते हैं। तो खाद्य मतलब खाते हैं, तो कौन खाते हैं? पशु। तो खाद्य पाशुपति कुमार पारस। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। देखो भैया, गजेंद्र का मतलब क्या? गज मतलब हाथी होता है ना। एक तरीका तो ये भी याद कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गज में क्या छुपाए? इंद्र छुपाए। इंद्र, और इंद्र देवता ही क्या करवाते हैं? वर्षा करवाते हैं। तो जल, जल का संबंध किससे? इंद्रदेव से। गजेंद्र, गज प्लस इंद्र, गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है ना। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और ऐसे भी याद रख सकता है, गज बहुत सारा जल पीता है, पीता है ना। हाथी बहुत सारा जल पी लेता है। ठीक है। कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू। तो बेटा ये तो सिंपल है कि आपको याद रखना है कि ये जो जीजू है ना, आपके अपने जीजू, ये कौन से मंत्री है? कानून। और कानून और न्याय भी करते हैं वो। जैसे बड़े जीजू रहते हैं तो उनको बुलाते हैं ना घर पे कई बार कि यार लड़ाई हो रही है, थोड़ा समझाओ इनको सबको। तो कानून और न्याय मंत्री कौन? जीजू है, किरेन रिजिजू, किरण रिजिजू, है ना। बिजली मंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह। देखो भैया, जो राजकुमार होते हैं ना, किसी राजा के पुत्र राजकुमार, उनके घर ना तो कभी लाइट जाती है, जाती है कि लाइट उनके यहाँ? अब जाती ही नहीं है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, राजकुमार एक तरह के, है ना। तो ना तो घर में कभी लाइट जाएगी, और हमें तो नवे नवे कपड़े पहनेंगे। तो नवीन और नवीकरणीय, नवे ले लेंगे नहीं तो नवे कर लेंगे उनको, रोज प्रेस कर लेते हैं। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन, किसको बनाया? राजकुमार सिंह को, है ना। राजकुमार के घर ना तो कभी बिजली जाती है, और हमेशा नवे नवे कपड़े पहनते हैं, या फिर नए कपड़े उनको करवा लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री एंड आवास और शहरी मामलों के मंत्री। देखो भैया, चाहे गांव हो, है ना, चाहे शहर हो, आवास की ज़रूरत सब जगह पड़ती है ना। शहरों में भी पड़ती है आवास, है ना। और ये चीज़ देखो आप, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, चाहे कहीं भी चले जाओ आप, इन दोनों की ज़रूरत हर किसी के पास होती है ना। तो हर दिन, हर दीप को क्या पढ़ लेंगे अपन? हर दिन हमें पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, प्राकृतिक गैस खाना बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए अपने को, सीएनजी, है ना। आवास, कहाँ रहेंगे हम? हर दिन हम आवास में रहेंगे अपने घर में, चाहे शहर में हो या कहीं और हो हम, है ना। तो शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह। हरदीप को पढ़ेंगे आप हर दिन। ठीक है ना, ओके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया। देखो बेटा, आपका अगर स्वास्थ्य अच्छा है ना, तो आपके परिवार का क्या होगा? कल्याण होगा, है ना। क्योंकि आप परिवार का कल्याण कर दोगे अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पहला सुख निरोगी काया। तो परिवार के कल्याण में लगे रहेंगे आप, स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा।
और मन कैसा रहेगा आपका, सुखी रहेगा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो मन कैसा रहेगा, सुखी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ठीक है ना। रसायन और उर्वरक मंत्री, देखो भैया, तो यहाँ पे देखो, अगर आपका मन सुख है, मन सुख अवस्था में है, तो रस आएगा आपको जीवन जीने में। रस आए कि नहीं आए, रस आए। तो वो रख वो स्वास्थ्य जो है ना, उस स्वास्थ्य को रख तू कैसा, अच्छा, है ना। तो वो रख, तो उर्वरक, वो रख, क्या रख, स्वास्थ्य कैसा रख, अच्छा रख, ताकि रस आए जीने में, मन सुख रहेगा। ठीक है ना। मन सुख मंडाविया। ओके। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव। देखो भैया, भूपे, भूपे मतलब जमीन पे। आपको मालूम है वन कहाँ पर है, जमीन पे। पर्यावरण का संबंध जमीन से ही है ना। पर्यावरण भी कहाँ पे है आपका, आपके आसपास का क्षेत्र जमीन संबंधित ही है ना। जलवायु का परिवर्तन होता है तो आपकी ज़मीन प्रभावित है, इससे भूमि प्रभावित है। श्रम, लोग श्रम करते हैं तो कहाँ करते हैं, भू पे ही करते हैं। रोजगार आपको मिलेगा कहीं पे भी तो कहाँ मिलेगा, ज़मीन पे ही मिलेगा। अभी मंगल ग्रह पे तो आप रहने नहीं जाओगे अभी से, है ना। तो रोजगार मिलेगा तो भू पे मिलेगा, श्रम करोगे तो भू पे, जलवायु परिवर्तन होगा तो भू पे ही होगा। वन कहाँ पे है, ज़मीन पे ही है। पर्यावरण का संबंध किससे है, ज़मीन से है। ठीक है ना। तो भूपेंद्र यादव। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। तो देखो भैया, महेंद्र नाथ पांडे भारी है, तो आपको याद रखना महेंद्र सिंह धोनी सब जानते हो ना, तो भारी खिलाड़ी है कि नहीं है, तो महेंद्र से याद रखना महेंद्र सिंह धोनी कैसा है, भारी खिलाड़ी है। तो भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है ना। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम। तो देखो भैया, मछली कौन पालेगा, पुरुष पालेगा। पशु कौन पालेगा, पुरुष पालेगा। डेयरी कौन चलाएगा, पुरुष चलाएगा। तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपला। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री किशन रेड्डी। तो देखो भैया, किसान को पढ़ना है आपको, किसान, क्या पढ़ना है, किसान। संस्कृति कौन बचा के रखा है आज, किसान, है ना। संस्कृति बचा के रखा है वो, है ना। पर्यटन मंत्री, है ना। टनों से माल कौन ढोता है भाई, खेत में से जब गेहूँ लेके आएगा तो टनों से माल आता है मान लो घर पे, है ना। तो वो टन पर टन कौन उठाता है, वो किसान ही उठाता है। हमेशा रेडी रहता है वो टन उठाने के लिए। पूर्वोत्तर का मतलब क्या, पूर्व का मतलब पहले और उत्तर मतलब बाद में। तो पहले भी टनों से माल किसान ही उठाता था और बाद में भी, आज भी किसान ही उठाता है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री है किशन रेड्डी। ओके। अगला लीजिए, सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। तो बेटा, अनुराग का मतलब होता है प्रेम। क्या होता है, प्रेम। देखो भैया, कभी किसी को किसी से प्यार होता है तो सबसे जल्दी सूचना का प्रसारण होता है। सूचना का क्या होता है, प्रसारण होता है। हाँ, और ये प्यार किन के बीच होता है, युवाओं के बीच ज़्यादा होता है ना। खेल भी कौन खेलते हैं भैया, खिलाड़ी खेलते हैं। खिलाड़ी ज़्यादातर कैसे होते हैं, युवा होते हैं। तो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। ओके बच्चों, तो कैसा लगा हमारा ये सेशन, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और भी नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और टेक केयर, गुड डे, बाय।